अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स मूव अहेड टू द स्लाइड नंबर 6। हमारे लेक्चर की जो नेक्स्ट स्लाइड थी, इसमें जैसा हमने लास्ट टाइम से पढ़ रहे हैं कि जो मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर है इन द कैलकुलेशन ऑफ फ्लो, द मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर इन द estimation of flow is velocity। देखो, वेलोसिटी वो चीज़ है जो कि ज़रा मुश्किल तरीके से फाइंड होती है। ठीक है, डिस्चार्ज में जो है, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए या फ्लो को मेजर करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, सिर्फ आपने चैनल की डायमेंशन ही फाइंड करनी होती हैं। वो फाइंड करना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, असल मसला होता है किसके अंदर जाके? वेलोसिटी के अंदर जाके। वेलोसिटी जो है ये सबसे क्रिटिकल पैरामीटर है। ठीक है, तो इस क्रिटिकल पैरामीटर को फाइंड करने के लिए जो कुछ साइंटिस्ट हैं या कुछ हमारे जिन लोगों ने स्टडीज़ की हुई हैं पहले से, उन लोगों ने एक फार्मूला जो है ना, वो कुछ फार्मूलाज बनाए हुए हैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को कि वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ जो फार्मूलाज हैं ना वो बनाए हुए हैं साइंटिस्ट ने। देयर आर फार्मूलाज फॉर द estimation of flow velocity in open channel। ओपन चैनल के अंदर वेलोसिटी को जो है वो जो है उसके लिए जो है कुछ पैरामीटर्स जो है वो साइंटिस्ट ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि आपने किसी भी चैनल की वेलोसिटी जो है ना किस तरीके से फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये वाली है कि देखो, हम जब भी कोई चैनल जो है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी चैनल हम बनाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने कोई चैनल जो है ना उसको बनाना है, तो हमेशा जब भी उस चैनल को बनाओगे ना, किसी भी चैनल को अगर आपने कंस्ट्रक्ट करना है, मिसाल के तौर पे जी मैं ये चैनल बना रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, एक उसकी जो है मैं चैनल की मैंने जो एक एक उसका बैंक ये वाला है और दूसरा जो है इसका बैंक जो है या किनारा जो है चैनल का वो दूसरे वाला यहाँ पे आ गया। ये दूसरा किनारा आ गया उसका। ठीक है, अब ऑब्वियसली फ्लो दो किनारों के बीच में ही होता है। ठीक है, इन दोनों के किनारों के बीच में जो है ना फ्लो होना, पानी ने फ्लो करना है। अब इस पानी की वेलोसिटी हमने हमेशा जो है इतनी रखनी है, जब डिज़ाइन कर रहे हैं ना इस चैनल को, तो हमने उसकी जो वेलोसिटी है फ्लो की वो इतनी रखनी है कि ना तो ये चैनल के अंदर जो है ना वो इरोजन कॉज करे, ना ही ये वेलोसिटी शुड बी सच इन द ओपन चैनल should be such that it should neither erode, ठीक है, nor deposit the sediments। ठीक है ना, कि ओपन चैनल के अंदर वेलोसिटी जो है फ्लो की वो इतनी हो कि वो ना तो जो है वो चैनल की जो साइडें हैं उनको इरोड करे। क्योंकि देखो, जब नहरें कच्ची होती है ना, नहरों के जो किनारे होते हैं और जो बॉटम होता है वो कच्चा होता है, जनरली कच्चा होता है। ये फैसलाबाद की नहर तो अब पक्की हुई है ना, लेकिन हिस्टोरिकली जो है वो चैनल जो होते हैं उनको क्या होते हैं, वो कच्चे होते हैं। उनकी जो साइड्स होती हैं, जो किनारे होते हैं, वो कच्चे कच्चे को बोलते हैं अनलाइंड। ठीक है ना, तो मैंने भी क्या बोला कि जनरली द बेड जो कि जो जो नहर है उसका जो बॉटम है, ठीक है, जनरली द बेड एंड द बैंक्स ऑफ द चैनल आर अनलाइंड। कि जनरली जो है ना वो किनारे कच्चे होते हैं और किनारे कच्चे होते हैं और उनका जो बॉटम होता है वो भी बेसिकली जो है ना वो कच्चा ही होता है।
तो होता क्या है कि उस केस के अंदर हमने इंश्योर करना होता है, अगर तो चैनल आपका पक्का है ना, फिर तो खैर है, फिर तो आप जितना मर्जी फ्लो की वेलोसिटी जो है रख लो। लेकिन अगर आपका चैनल कच्चा है ना, तो आपने उसकी वेलोसिटी इतनी पानी की मेंटेन करनी है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी आपने इतनी मेंटेन करनी है कि ना तो वो किनारों को और बॉटम को उखेड़े, इरोड करे, और ना ही इतनी स्लो हो कि पानी जो है, जो उसके अंदर मट्टी लेकर आता है पानी, कभी आप लोगों ने विजुअली ऑब्जर्व किया हो ना, तो नहरों का पानी गंदला होता है। क्यों? क्योंकि साथ में मट्टी लेके आ रहा होता है वो। तो आपने इंश्योर करना है कि ना तो वो मट्टी जो है वो अगर पानी स्लो होगा तो वो मट्टी जो है ना वो बॉटम पे बैठ जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने किनारे ड्रॉ किए हैं ना, मैं इसका जो है, अब ज़रा आप इसको, इसके जितना टॉप व्यू ड्रॉ किया है ना चैनल का, अगर मैं साइड व्यू ड्रॉ करूँ तो ये जो है उसका टॉप, मैं मिसाल देता हूँ कि ये जी उसका जो है रिवर का, सॉरी कैनाल का जो है ये वाटर सरफेस लेवल है, और ये है उसका बिलफर्स बॉटम, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर तो इसके अंदर जो कि चैनल जो है ना पानी जो है फ्लो कर रहा है, तो अगर तो वेलोसिटी जो है वो बहुत स्लो है, जो वेलोसिटी है चैनल की ये बहुत स्लो है, तो मट्टी जो है वो बैठने लग जाएगी ज़मीन के ऊपर। यही होता है ना कि अगर आप बिलफर्स मट्टी को पानी, ग्लास और मट्टी को जो है ना आपस में किसी ग्लास के अंदर, शीशे के ग्लास के अंदर आप जो है वो मट्टी को डाल दो, ठीक है ना, मट्टी थोड़ी देर बाद जाके उसके बॉटम में जाके बैठ जाएगी। सही है, क्यों? क्योंकि पानी रुका हुआ है ग्लास के अंदर, ठीक है। अगर आप ग्लास के अंदर चम्मच लेके उसको घुमाओगे तो वो सारी मिट्टी जो बैठी हुई होगी ना वो उठ जाएगी। क्लियर है ये वाली तो बात। तो इतना उसको रखना है चैनल की वेलोसिटी को कि ना तो जो मिट्टी आ रही है पानी के साथ वो डिपॉजिट करे, और ना ही डिपॉजिट होता का मतलब होता है बैठना, यानी कि डिपॉजिट का मतलब होता है कि चैनल के अंदर जाके उसका मिट्टी का बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन, ठीक है। वो मैंने भी इसको लिख दूँ या मेरा ख्याल है कि वैसे ही शायद क्लियर होगा, यानी मैं लिख देता हूँ साथ में, कोई इशू ना रहे बाद में। डिपोजिशन जो है, it is the process of settling down the sediment particles, या sediment तो टेक्निकल हो जाएगा, सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। कि ये डिपोजिशन जो है एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है आपके सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो बैठ जाते हैं ड्यू टू लेस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू लेस वेलोसिटी ऑफ वाटर। और इरोजन क्या है? It is a process under which the soil particles are detached from the channel bottom and banks due to more velocity। ठीक हो गया? तो आपने ना तो इरोजन होने देनी है और ना ही जो है उसकी डेपोजिशन होने देनी है, ठीक है ना। तो आपने बड़ी एक ऑप्टिमम सी वेलोसिटी जो है उसको उसको रखना है। तो मैंने भी क्या बोल दिया कि वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमम, कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा ऑप्टिमम रहे, ना ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा। ठीक, मैं ये तो इसमें तो खैर इतना कोई मुश्किल चीज़ जो है ना वो नहीं है। बॉटम लाइन जो है इसमें यही वाली है कि चैनल के अंदर जो है वेलोसिटी ना तो इतनी कम हो और ना ही इतनी ज़्यादा। अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है ना कुछ फार्मूलाज डेवलप किए कि जो अगर आपको चैनल की वेलोसिटी जो है वो ऑप्टिमम वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज जो है ना वो डेवलप किए हुए हैं। उन सारे फार्मूलाज की एक जनरल फॉर्म है। मैं बताता हूँ अभी कि जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है। पहले मुझे वो लिख लेने दो कि इक्वेशन जो है उसकी एक्चुअली जो फॉर्म है वो क्या होती है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हम डिस्कस करते हैं कि बाद में, बेटा बाद में 15 मिनट बाद, ठीक। तो हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे कि उसकी जो है ना ऑप्टिमम फॉर्म जो है जो, यार मेरा सारा वो ज़हन से निकल गया, मैं क्या बोल रहा था कि साइंटिस्ट ने जो है डेवलप किए हैं कुछ फार्मूलाज कि जिनकी बेस के ऊपर जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि चैनल की वेलोसिटी जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसकी जो फॉर्म है जो बताई गई है, जो वेलोसिटी के जो फार्मूलाज होंगे उन सारों की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की है कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू होगी लाजमी
वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा c, ठीक, उसके साथ में हाइड्रोलिक रेडियस होगा, उसकी पावर होगी कोई x, ठीक है, कोई उसकी पावर होगी, मतलब x से मुराद है कि कोई एक जो है ना पावर उसकी हो जाएगी नॉन किस्म की, ठीक हो गया। और फिर साथ में जो है वो ये हो गया उसका बॉटम स्लोप, ठीक है, ये बॉटम स्लोप है आपका। तो इसमें जो v है वो क्या, मैं वैसे बोल देता हूँ, इसमें v वेलोसिटी है, c जो है कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू जहाँ पर भी होगी वो गिवन होगा कांस्टेंट, आपको अमूमन कांस्टेंट जो है वो गिवन होता है, या उसका कोई ना कोई फार्मूला होता है फाइंड करने का। इन एनी केस कांस्टेंट जो है वो या तो उसका कोई फार्मूला होगा या वो गिवन होगा, एक ही बात है। आगे r है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, विच इज़ मैं बार बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोलने से कोई जो है ना कोई उससे जो है वो चीज़ जो है वो क्लियर ही है ऑलमोस्ट ऑलरेडी, कि r जो है वो क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस, जो कि रेशो होती है एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर की। ये क्या है, ये है बॉटम का स्लोप, कि कितना स्लोप है आपका चैनल का, ठीक है, और उसकी कुछ पावर y है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, ये जो हर वेलोसिटी का फार्मूला है जिससे आपने ऑप्टिमम वेलोसिटी जो है चैनल के अंदर एस्टिमेट करनी है, तो वो यही तरीक़ेकार है उसका, ठीक है, कि अगर आपने ऑप्टिमम वेलोसिटी चैनल के अंदर मेंटेन करनी है, उसको फाइंड करने का जो भी फार्मूला है वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। उसमें तीन चीज़ें हैं, एक कांस्टेंट है और हाइड्रोलिक रेडियस है, बॉटम स्लोप है, और फिर जो कुछ की पावर्स हैं एक्स और वाई, ठीक हो गया। हो सकता है कि अभी ये बात पूरी क्लियर ना हुई तो हम जल्दी से जो जाके जो है ना नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। उसमें एक फार्मूला है, ये है ऑप्टिमम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए पहला फार्मूला, और इसको हम बोलते हैं चेज़ी फार्मूला, ठीक है। चेज़ी जो है एक साइंटिस्ट था, जिसने 1769 के अंदर, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, 1769 में इसने ना एक फार्मूला प्रपोज किया कि अगर आपने चैनल के अंदर ऑप्टिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, तो उसका फार्मूला ये वाला है। मैं ऐसे इसको मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, इसको अगर मैं यहाँ पर भी रखूँगा तो मैं इसी को कॉपी करके उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। चेज़ी ने बोला कि जी अगर आपने वेलोसिटी ऑप्टिमम फाइंड करनी है किसी चैनल के अंदर, तो ये फार्मूला उसका कि c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, जो कि कांस्टेंट है, उसके बाद अंडर रूट ऑफ r इंटू एक्स, ठीक है। अब चेक करो, यही वाला फार्मूला इसी के फॉर्म में नहीं है, c कांस्टेंट वैसे का वैसे ही है, r की रेज़ टू पावर जो है 1/2 है, और साथ में s रेज़ टू पावर भी क्या है 1/2, ठीक है। तो ये है चेज़ी का फार्मूला, जिससे आप जो है वो वेलोसिटी ऑप्टिमम वेलोसिटी इन एन ओपन चैनल आप फाइंड कर सकते हो। क्या करना है आपने, सिंपल कांस्टेंट गिवन होगा आपको, या अगर फाइंड करना पड़ेगा तो उसका फार्मूला होगा, ठीक है। इसको हम बोलते, जो c है इसको हम बोलते हैं चेज़ी, जो c है ना इसके अंदर मैं साथ में डिफाइन कर भी दूंगा, कोई उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। c जो है इसको हम बोलते हैं चेज़िस, ठीक है ना, यानी कि चेज़िस कांस्टेंट है, अमूमन चेज़िस कांस्टेंट बोलो, चेज़िस c बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका r है दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस, जो कि रेशो होता है एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर की, ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपका सिंपल वो क्या है, आपका s है, एंड दैट इज बॉटम स्लोप, ठीक है। स्लोप फाइंड करना कौन सी मुश्किल वाली बात रह गई है, इतना कर लिया। तो कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोलिक रेडियस और s को मल्टीप्लाई करके कंट्रोल रूट निकाल लो, साथ में चेज़िस कांस्टेंट जो है, जो जिसको फाइंड करने का तरीकेकार आगे वाली स्लाइड के अंदर गिवन है, आप उससे चेज़िस का c फाइंड करो, और इस तरह से आप जो है जितनी वेलोसिटी आपकी आ जाएगी वो आपकी चैनल के अंदर होने वाली वेलोसिटी है। क्लियर होगी ये वाली बात, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, कोई हो तो कोई क्वेश्चन आपने मुझसे कर लेना है। हम जब नेक्स्ट वाली रिकॉर्डिंग के अंदर जो है हम स्लाइड नंबर 8 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये जो ऊपर मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की हैं उनके बाद इसको समझना जो है कोई समझने वाली बात नहीं है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ दिस चेज़िस c, आपने बोलना है कि जी ये चैनल के अंदर अगर आपने वेलोसिटी जो है मेंटेन करनी है तो उसको फाइंड करने का फार्मूला जो है ना वो ये वाला, ठीक है। जनरल फार्मूला जो है ये वाला, इसका मतलब क्या है, जनरल फार्मूले का मतलब होता है कि एक फार्मूला जो किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए है, हर फार्मूला जो है वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। मतलब कोई भी वेलोसिटी को फाइंड करने का जो फार्मूला है, ऑप्टिमम वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला है, वो आपने इस तरीके से जो है वो हमेशा हर फार्मूला जो है इसी शेप में होगा। अभी हम चेज़ी का फार्मूला पढ़ा, साइंटिस्ट चेज़ी था,
उसका हमने फार्मूला अभी जो है ना यहाँ पे पढ़ा, वो भी उसी फॉर्म में है। आगे हम जाके और भी साइंटिस्ट के बनाए हुए फार्मूलाज पढ़ेंगे, तो सारे के सारे फार्मूलाज जो है उनकी शेप जो है वो, या उनका जो आउटलुक है वो ऐसी ही होगी जैसे कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नेक्स्ट होगी, सो स्टे ट्यून्ड।